नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो हर नौकरी पेशा इंसान को सताती है। फुल टाइम जॉब के साथ एसएससी सीजीएल जैसी टफ एग्जाम्स कैसे क्रैक करें। ऑफिस के बाद थकावट, टाइम की कमी, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा स्ट्रेस फ्री सॉलिड ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे जो इस दोहरी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा। बिना किसी लाग लपेट के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या 9 से 5 की नौकरी, रोज की मीटिंग्स और ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना वाकई पॉसिबल है? ये एक ऐसा डर है, एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जो अक्सर तैयारी शुरू करने से पहले ही हमारा हौसला तोड़ देती है। लेकिन आज हम इस डर को लॉजिक और एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। स्पॉइलर अलर्ट, हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नौकरी के साथ तैयारी करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। फिर बात करेंगे एक प्रैक्टिकल डेली टाइम टेबल की। उसके बाद सीखेंगे सफर के समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वीकेंड्स पर कैसे बाजी मारनी है, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, नौकरी करने के फायदे और नुकसान और हमारी मानसिकता में बदलाव। हम अक्सर अपनी फुल टाइम जॉब को अपनी तैयारी का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी रुकावट को हम अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें तो इसे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करना ही पूरी बाजी पलट देता है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो दिन रात सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन 3-4 साल का करियर गैप और नौकरी ना होने का जो भयंकर प्रेशर है वो उसके फोकस को खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास हर महीने सैलरी आ रही है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इस वजह से करो या मरो वाला जानलेवा स्ट्रेस नहीं होता। एक शांत दिमाग चीजों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, और हाँ, आपका वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू में जो कमाल दिखाता है वो एक बहुत बड़ा बोनस है। लेकिन जरा रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, कंफर्ट जोन का जाल। जब बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे क्रेडिट होते हैं ना, तो वो जो सफलता पाने की एक आग या जल्दबाजी होती है वो थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। हम सोचने लगते हैं, चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही। बस यहीं पर खुद को मोटिवेटेड रखना और एक सख्त अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर रोज खुद को याद दिलाना होगा कि आपने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे टैक्टिकल हिस्से पर, रोजाना का टाइम टेबल और उसका सटीक निष्पादन। टाइम कम है, इसलिए हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। हर एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। हमें एक ऐसा रूटीन चाहिए जो मैक्सिमम आउटपुट दे, वो भी बिना आपको थकाए। तो मंडे टू फ्राइडे आपका दिन कैसा दिखना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। 5 से 7 बजे तक का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एकदम स्पंज की तरह चीजों को सोख लेता है। फिर 8 बजे आप ऑफिस के लिए निकलिए। शाम 6 बजे तक घर वापस आकर थोड़ा रिलैक्स कीजिए, और फिर शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक आपका मेन कोर स्टडी सेशन चलेगा। ये रूटीन एक मशीन की तरह सेट होना चाहिए। अब इन घंटों में पढ़ना कैसे है? एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स का पहाड़ लेकर नहीं बैठना है। ये रोटेशन स्ट्रैटेजी देखिए। दिन 1 और 3 को हम बांटेंगे गणित और अंग्रेजी में, 1.5 घंटा दोनों को, और दिन 2 और 4 को हम फोकस करेंगे जनरल स्टडीज और रीजनिंग पर। इस तरह से आप अपने दिमाग को ओवरलोड किए बिना भारी सब्जेक्ट्स को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस कर पाएंगे। सीमित समय के साथ इसी रूटीन को बार बार रिपीट करना ही असली सीक्रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, सफर के समय का सही उपयोग, यानी आपके छिपे हुए घंटे। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए समय ही सबसे बड़ी करेंसी है, तो क्यों ना उस समय को निचोड़ा जाए जो अक्सर रोजाना के सफर में बर्बाद हो जाता है। आप अपने हर दिन के सफर को एक सॉलिड पैसिव स्टडी सेशन में बदल सकते हैं। स्टेप 1, बस या ट्रेन में जाते वक्त वेब सीरीज देखने के बजाय वीडियो लेक्चर्स देखिए या कोई किताब पढ़िए। स्टेप 2, अपने ऑफिस के काम को ही अपनी तैयारी का हिस्सा बना लीजिए। ईमेल्स ड्राफ्ट करते समय या मीटिंग्स में अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और स्टेप 3, जब भी आप चलते फिरते हों, ऑडियो नोट्स या वोकैबुलरी सुनिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर इतना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं भाग 4 की, वीकेंड की जंग जीतना। देखिए, मंडे से फ्राइडे आप अपनी कंसिस्टेंसी और रिदम सेट करते हैं, लेकिन जो भारी भरकम सिलेबस निपटाने का काम है ना, वो वीकेंड्स पर ही होता है। यही वो टाइम है जब आप बाकी कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे निकल सकते हैं। असली बलिदान यहीं देना होता है। इन नंबर्स पे जरा गौर कीजिए। मंडे से फ्राइडे रोज 5 घंटे पढ़कर आप 25 घंटे निकालते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे के सिर्फ 2 दिनों में रोज 12 से 13 घंटे की जबरदस्त पढ़ाई करके आप 26 घंटे निकाल सकते हैं। मतलब जो मेहनत आप पूरे हफ्ते करते हैं, वीकेंड की पढ़ाई उससे भी ज्यादा होती है। ये जो क्यूमुलेटिव फायदा है ना, यही आपको टॉप रैंक तक लेकर जाएगा। 50 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मोटिवेशन है। ये साबित करता है कि एक फुल टाइम जॉब के बावजूद अगर आप अनुशासित हैं तो एक हफ्ते में 50 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर सच कहा जाए तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना टाइम सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि बहुत ही शानदार है। बस आपको इस टारगेट से चिपके रहना है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। देखिए, ये पूरा गेम सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करने का नहीं है, बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इस लक्ष्य के हिसाब से ढालने का है। इस कड़ी दिनचर्या को बनाए रखने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे।
आपको कुछ स्ट्रैटेजिक सैक्रिफाइसेस करने होंगे। पहला, अगर हो सके तो ऑफिस के एकदम पास रूम ले लीजिए ताकि सफर का टाइम 0 हो जाए। दूसरा, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए वीकेंड की सारी पार्टीज, इवेंट्स और हैंगआउट्स एकदम बंद। तीसरा, बार बार अपने होम टाउन जाने से बचिए क्योंकि इससे बनी बनाई लय टूट जाती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी सारी पेड लीव्स या छुट्टियों को बचाकर रखिए। इन छुट्टियों को एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले किसी ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना है ताकि अंत में आप अपना 200% दे सकें। इस पूरे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। आप जिस भी चीज पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाएगी। घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, आपकी मानसिकता। अगर आपने मन में ठान लिया कि ये अनुशासित रूटीन आपको मंजिल तक ले जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका ये दृढ़ विश्वास ही आपका सबसे बड़ा गाइड है। तो आज के इस डीप डाइव से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि फुल टाइम जॉब के साथ 50 घंटे का स्टडी वीक कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस ब्लूप्रिंट को आप अपनी हकीकत बनाएंगे? क्या आप इसे एक्शन में बदल पाएंगे? इस पर गहराई से सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने लक्ष्यों की तरफ बिना रुके बढ़ते रहिए। लेकिन यार, सबसे बड़ा सवाल यही है, इन टॉप डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आखिर चाहिए क्या? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें उस इंसान का तजुर्बा चाहिए जिसने खुद ये मंजिल हासिल की हो। और इन्होंने ऐसा किया है। AFCAT, CDS, CGCAT और SSC CPO जैसे टफ एग्जाम्स खुद क्लियर किए हैं। बिल्कुल, इन्हें 14 SSB इलाहाबाद से सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए रिकमेंड किया गया था। इसीलिए यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं होती, सीरियस एस्पिरेंट्स को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। सही डेटा और आजमाए हुए तरीके, बस यही दोनों मिलकर हमारी तैयारी को एकदम सही दिशा देते हैं। आखिरकार मिशन तो एक ही है ना, वो शानदार वर्दी पहनना और देश की सेवा करना। डिफेंस और सरकारी जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो क्या कल के चैंपियंस इस गाइडेंस का फायदा उठाएंगे? तैयारी करते रहिए और जय हिंद।